नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं मेरे फेसबुक पेज से या चैनल से? पेज से लाइव हूँ ना। ओके ओके, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। सॉरी। अजीत श्रीवास्तव जी प्रणाम, मैडम लिख रहे हैं। यार प्रणाम। तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है आज। नेहा तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है आज। थैंक यू। नारियल पानी पियोगी? शायद अब हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार। लोकेश यादव जी, जयंता चंद्रा जी नमस्ते दीदी। यूपी खबर चंदौली से सुशांत भट्टाचार्य जी मुझे देख रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी। लाइट थोड़ा पीछे कर लो। क्यों? बहुत ज्यादा लाइट आ रही तेरे पे। वैसे अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा फ्रेम, तो मैं थोड़ी पीछे चली जाऊं? नहीं, ऐसे दिख रहा है, देख लो। अगर ठीक है तो ठीक है। ठीक है। तो फिर ठीक है। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। बस इतनी ठीक। अच्छी ड्रेस पहन के मत जाया करो, लोग नजर लगा देते हैं। ज्यादा हो रहा है। आ जाओ आ जाओ। अभी यार तुम करो ना यार। फारूक अंसारी जी कैसे हैं आप लोग? मैं बस ऐसे ही आप लोगों का हालचाल लेने आई हूँ और अपना भी हालचाल बताने आई हूँ कि मैं इन दिनों बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश होने का कारण ये भी है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को शुक्रिया भी बोलने आई हूँ क्योंकि आप लोग भाई सच में मुझे बहुत मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी 2-4 दिन से ही गिन के मैं अपने व्लॉग वाले चैनल पे, जो नेहा सिंह राठौर व्लॉग्स करके मेरा चैनल है, उसमें मैं 2-4 दिन से ही एक्टिव हूँ और आप लोगों ने इतना उसको प्यार दिया कि उसके 20 के सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैं एकदम हवा में उड़ रही हूँ। मैंने हिमांशु को भी बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि लोग मेरे व्लॉग को भी इतना पसंद करेंगे। तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मुझे मेरे गीत को पसंद करते होंगे, उसे ही सुनना चाहते होंगे, पर मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ? अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करो ना। हाँ, ये एकदम सच बात है। और मैं अपने गांव गई थी, गांव मतलब मैं मेरे ससुराल गई थी। अच्छा, मेरे ससुराल में भी लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग देखते होंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मेरे ससुराल जैसा ससुराल मिले। अच्छा, हिमांशु यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मैं नहीं तारीफ कर रही हूँ, मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते होंगे जिस तरह से मेरे ससुर जी मेरा सपोर्ट करते हैं। चलिए, हस्बैंड का तो एक बार चल जाता है कि हस्बैंड तो प्यार में होते हैं तो सपोर्ट करते हैं, पर पूरी फैमिली का सपोर्ट करना। अच्छा, मेरी फैमिली में 4 लोग ही हैं गिन के, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और एक मेरी ननद, मतलब ऐसे हैं। लेकिन मेरे ससुर जी 6 भाई हैं और मेरे और भी जितने चाचा ससुर और सास हैं, चचिया सास, ददिया सास, अरे हम लोगों का बहुत बड़ा परिवार है। वो लोग गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग कहीं और भी बाहर भी बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। पर मैं जब गांव में जाती हूँ, अच्छा, मुझे हमेशा से पसंद था कि मेरा ससुराल ऐसा हो। पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, शायद मैं बहुत खुश हो रही हूँ इसलिए कि जहां पे बहुत वो घूंघट करने का, बहुत लजाने शर्माने का वो बाउंडेशन ना हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे ऐसा ससुराल मिले। अच्छा, बहुत लजाने शर्माने का रहता तो मैं फिर बोल देती नहीं भैया, फिर आपके यहाँ ब्याह ही नहीं करना है हमको। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की का ससुराल मेरे ससुराल जैसा मिले। मैं सच में बहुत खुश रहती हूँ और आप लोग देखते भी होंगे। और दिखाना बताना जैसा कुछ है भी नहीं कि बहुत दिखावटी चीजें, बहुत रॉ तरीके से हम रहते हैं। हम यूपी बिहार से आते हैं और हमारा जो रहन सहन है वैसा ही है। कोई क्या बोलते हैं उसको,
शो ऑफ नहीं, मतलब नहीं करते हैं हम, आप लोग खुद देखते भी होंगे। तो अभी मैं गई थी डाल्टनगंज। हाँ, मैं डाल्टेनगंज गई थी। इप्टा की तरफ से मुझे इनविटेशन मिला था। लोक महोत्सव में, इप्टा का जो लोक महोत्सव है उसका 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो मुझे इनविटेशन मिला था। मैं डाल्टेनगंज जो झारखंड में है। भाई मैं एक बात तो है, मैं जहां भी अब तक गई हूं, मुझे मंचों पर बहुत कम अवसर मिले हैं, लेकिन मैं जहां कहीं भी गई हूं परफॉर्म करने, इवेंट में, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इतना प्यार कि कभी कभी ना मैं ऐसे इमोशनल भी हो जाती हूँ कि, और फिर पता चलता है यार मुझे लोग इतना मानते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपको पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिस दिन मेरा इप्टा का कार्यक्रम था 19 मार्च को, उस दिन बारिश होने लगी थी। जैसे ही मैंने एक गाना गाया उसके बाद खूब जोर जोर से बारिश होने लगी। पता है लोग हिले ही नहीं, कुर्सी ऐसे ऐसे ओढ़ करके खड़े हो गए थे। और लोगों ने कहा नेहा तुम गाना जारी रखो, हम नहीं जाएंगे जब तक तुम मंच पे रहोगी, हम यहां से नहीं हिलेंगे। तो वो चीजें ना आपको बहुत ऊर्जा देती हैं, बहुत भरोसा, बहुत आत्मविश्वास देती हैं। आप फिर चाह के भी क्या बोलते हैं गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भरोसा आपके साथ है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपके साथ है। और मेरे से जो छोटे उम्र की लड़कियां हैं वो जब मुझसे मिलती हैं तो वो ये कहती हैं कि दीदी हम आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात होगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि लोग जो हैं मुझे स्वीकार कर चुके हैं, मतलब स्वीकार रहे हैं। तो वो एक बहुत, वो मुझे कॉन्फिडेंट बनाती हैं वो सारी चीजें। कभी कभी जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो लगता है यार लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर वो लोग होते हैं जो एकदम एक शक्ति के रूप में आते हैं और मेरे अंदर फिर एक ऊर्जा का संचार होता है। और ये एकदम सच बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से हिमांशु भी मिले। मैं तो आ ही रहा था, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग में ये भी रहते हैं। हाँ मैं इनके ब्लॉग में रहता हूँ। दाढ़ी बाल कितना अजीब लग रहा है, मुझे नहीं आना था। आ जाओ कल जाके कटा लेना। इनको दाढ़ी क्या बोली हम ज्यादा, दाढ़ी बाल जो है बढ़ गया, कोई बात गाना वाना रहता नहीं है। एकदम विश्राम मुद्रा में जीवन चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसे ही मिलने के लिए आ गया आप लोगों से। यही कैसी लग रही मेरी दाढ़ी मूछ? लोग लिख रहे हैं आप बहुत चुनहाती हैं। क्या करें महाराज, मुझे लोग इतना प्यार करते हैं ना। नहीं, आज इन्होंने बहुत नई ड्रेस पहनी, आज इन्हें चुनहाने दीजिए। और देखिए यार, हूँ तो मैं छोटी बच्ची ही ना, नया ड्रेस पहन के बच्चा चुनहाता है कि नहीं? और जब लोग आपको बहुत प्यार करने वाले होते हैं ना, तो आप और ज्यादा इसी चुनहाने लग जाते हैं। चुनहाना लाइफ में बहुत जरूरी है महाराज। सही है, हाँ, कीप चुनाई। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से इनके लाइव सेशन में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। नेगेटिव कमेंट लिखने से बचा करिए, क्योंकि माहौल थोड़ा सा गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर ये भी अपनी मन की बात नहीं बोल पाती हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना कि एक ही आदमी अपने मन की बात बोले। कम से कम 2 लोग तो हों मन की बात बोलने वाले अपने। तो इनको भी अपने मन की बात बोलने दीजिए आप लोग। और गाना वाना सुना दिया करो। कोई गाना नहीं सुनाती हो आजकल तुम लाइव में? मैं तो आप लोगों को एक और चीज अभी कल मैं अपलोड करूंगी अपने ब्लॉग पे, जो मुझे डाल्टेनगंज में गिफ्ट मिला है, वो भी मैं दिखाऊंगी। बाकी हाँ बिल्कुल, मैं तो गाना अक्सर सुनाती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप दोनों के हिम्मत को सैल्यूट। अर्चना के शंकर जी लिख रही हैं, थैंक यू अर्चना जी। और एक जने लिख रहे हैं शकल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो ठीक किया करो। किससे कह रहे हैं? शक्ल तो मेरी खराब है, तुम्हारी तो अच्छी है। मेरी शक्ल के बारे में करते क्या कुछ? नहीं, मेरी शक्ल के बारे में कोई बात नहीं भाई, जाने दे। अब मुझे सच्ची में ऐसे कमेंट पे हंसी आती है। थैंक यू। हिमांशु भैया बहुत गजब लुकिंग है आपका, वाह। अमित मणि त्रिपाठी जी ने तो तारीफ कर दिया भाई। थैंक यू अमित जी, मेरी तरफ से और हिमांशु की तरफ से भी।
देखिए यार, तारीफ सबको अच्छी लगती है, बाकी ठीक है यार। ऐसा हम कब कह रहे हैं कि हम बहुत बड़का बॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोइन हैं, कि हम सुंदर ही हैं, हमको सुंदर ही कहो। अरे भैया, बहुत साधारण लड़की हूँ, गांव देहात की लड़की हूँ। चेहरे वेहरे पे पिंपल इम्पल बहुत छोटी बात है महाराज, कहाँ इन चक्करों में पड़। मैं वैसी लड़की हुई ही नहीं कि जो चेहरे के पिंपल से घबरा जा। अरे ठीक है, नेचुरली निकलता है, ठीक हो जाता है। हतोत्साहित करने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाइए। ये चेहरे के पिंपल वाला तो मुझे बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। मैं बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी हूँ सारी चीजों को। पहले कभी कभी लगता था नहीं नहीं बहुत सुंदर दिखना जरूरी है। बैक महाराज, आदमी को कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। संतोष सिन्हा जी, उमेश कुमार यादव जी, और शबनम परवीन जी मुझे देख रही हैं। संजय यादव जी मुझे देख रहे हैं। नेहा सिंह राठौर, आप आम जनता युवाओं को आवाज उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार, हिमा मुझे बुला रहे हो? जेपी प्रसाद यादव जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। राजेश यादव जी, एक गीत ही सुना देती हूँ। अरे फर गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, गलत गा दिया मैंने, ऐसे। फर गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, मुरसैया विदेशवा से नायले। जब हम जनती सैया मोर है टेसनिए पे, जीवना लेके जैती टेसनिए पे। अपने भी खैती सैया के खियती देवर जी से, हाँ देवर जी से। पुड़िया छनवैती देवर जी से। फर गईले अमवाला दर गईले डढ़िया की नायले, मुरसैया विदेशवा से न। नदीम जी लिख रहे हैं वेरी नाइस। अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं। और गॉड ब्लेस यू, आई एम विद यू लिख रहे हैं गोपाल जी। कीप योर वर्क, कीप योर वर्क। राजकुमार रजक जी लिख रहे हैं यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। वाह। रविंद्र यादव जी, नेहा जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। प्रविंद्र यादव जी, सुनील गौतम जी और बृहस्पति रॉय जी, आप बहुत ही शानदार निडर निर्भीक हैं। पटेल विनोद जी लिख रहे हैं महाराज, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, तो हम कैसे नहीं कॉन्फिडेंट रहेंगे। और मैं बस कभी कभी व्यस्तता बढ़ जाती है, कहीं इधर उधर आना जाना हो जाता है, तो मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ती हूँ। नहीं तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं प्रतिदिन आप लोगों से लाइव बातचीत करूं। खुशी पीहू जी लिख रही हैं गुड इवनिंग, आपको भी नमस्ते पीहू जी। खुशी जी कैसी हैं आप? और शैलेंद्र तिवारी जी मुझे देख रहे हैं। मुकेश कुमार जी मुझे देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा आप लोगों से बात करके, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से फेस टू फेस मुलाकात हो। केवल अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो नेहा, कोई भी विचलित नहीं कर सकता, महिलाओं के लिए प्रेरणा हो। लव यू। डॉक्टर श्रीवास्तवा जी, अनुश्री श्रीवास्तवा जी लिख रहे हैं थैंक यू सो मच अनुश्री जी। और इतना प्यारा और इतना ऊर्जा से भर देने वाला जो आपने कमेंट लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही सारी चीजें तो मुझे और मजबूत बनाती हैं। लगता है जैसे आप लोगों का साथ है तो मुझे क्यों घबराना है। ठीक है, आती हैं चुनौतियां, आती हैं चीजें, पर ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आओ continue आओ करो। आओ आओ मैं आ जाऊंगा। आ जाओ। नहीं आप लोग, आप पता है तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं लोग। और हाँ, एक जने ये भी लिखे थे, मैं चाहती हूँ इसका जवाब हिमांशु दें, क्योंकि मैं उन सब सवालों से बचना चाहती हूँ, क्योंकि उस पे मेरा वश नहीं है। एक जन ने लिखा था कि तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाई हो। सिंदूर नहीं लगाया है? अच्छा, नहीं लगाया है, तो इसी में जवाब है कि
कि बहुत लोड नहीं है, मतलब नहीं लगाती हैं, इनका मन है कभी लगा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई कसम खाई है कि नहीं ही लगाएंगे। तो जब ध्यान आता है तो लगा लेती हैं, नहीं ध्यान आता है तो नहीं लगाती हैं, घर में ही रहती हैं। मुझे भी बहुत तनाव नहीं रहता इन चीजों का, मतलब मैं क्या ही कहूं, इसकी नहीं लगाती इसकी वजह मुझे नहीं पता, लगा लेती हैं इसकी वजह मुझे पता है। तो मन पे है इनके, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए दबाव नहीं डालता कि इन्होंने साड़ी क्यों नहीं पहनी। इनका मन है ऐसी ड्रेस पहनने का तो पहन रही है। मैं भी जनेऊ नहीं पहनता हूं, ये भी मुझसे नहीं पूछती जनेऊ क्यों नहीं पहने हो, शादी हो गई तुम्हारी। तो अब इसका क्या जवाब दूं मैं? शादी के बाद मुझे भी कायदे से जनेऊ तो पहनना ही चाहिए, पर नहीं पहनता हूं। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, मुझे लगा कोई ढंग का सवाल होगा यार। ओके, कोई बात नहीं, ये भी ढंग का ही सवाल था, चाहे जो भी था। लोगों की जानने की इच्छा होती है, खैर कोई बात नहीं। और सिंदूर को लेकर के अगर इस तरह के सवाल हैं आपके, तो मैं आपको बता दूं, मैं जनरली मैं साड़ी में ही वीडियो शूट करती हूँ, और आपने उसमें देखा भी होगा, तो बहुत सारे वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा मैं प्रॉपर सिंदूर लगाती हूँ। लेकिन मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे मन होता है, मैं तब नहीं लगाती हूँ जब मेरा मन नहीं होता है। तो सिंदूर को लेकर के मैंने, ये एकदम सच बात है। और एक चीज, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके हस्बैंड के लिए लगाना रहता है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। हाँ, मतलब दबाव लेकर कोई भी काम किया जाए मुझे पसंद नहीं। रिलैक्स मोड में करो, जो भी करो, ये एकदम ठीक बात है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात जो, मतलब एक बहुत जरूरी बात हम लोग बता रहे हैं, वो ये है कि एक व्लॉग का चैनल हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें नेहा ही मुख्य रूप से दिखती है, ऑब्वियस सी बात है, लोग इन्हीं को जानते हैं, आप लोग इनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ा सक्रिय रहेंगे, आप लोग उसको सहयोग कीजिएगा, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर उसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग तो बड़ी, मतलब उत्साह हमारा भी बना रहेगा कुछ ना कुछ करते रहने का। और भविष्य में अगर चीजें ठीक रही तो मैं भी कुछ क्रिएटिव करूंगा। फिलहाल कोई जल्दी नहीं है, फिलहाल ये व्लॉग का जो चैनल है वो थोड़ा आगे बढ़ जाए, कम से कम 1 लाख लोग जुड़ जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो आप लोग अपना प्रेम बनाए रखिए और नेहा से बात करते रहिए। एक लोग लिखे हैं कि नेहा जी, सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है, ये देहात का कहावत है। बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल हमेशा उन लोगों से रहा है जिन्होंने ये नियम बनाए, क्यों नहीं कोई पति महिलाओं की लंबी उम्र के लिए व्रत रखता है, चाहे कुछ ऐसा करता है। लंबी उम्र की जरूरत तो मतलब महिलाओं को हमें भी है। नहीं, इस चीज का तो, इस चीज अगर आप इसका कारण बताएंगे तो फिर तो खारिज कर दिया जाएगा ये एकदम, क्योंकि हमें भी लंबी उम्र की जरूरत है। आज तक मैंने मेरी माँ को मेरे भाई के लिए जिउतिया व्रत करते देखा है, मैंने मेरे पिता की लंबी उम्र के लिए तीज व्रत करते देखा है। मैं मेरी मम्मी से लड़ जाती थी कि मम्मी, संतान के लिए जब जिउतिया का व्रत रखा जाता है तो आप मेरे लिए क्यों नहीं रखते हैं? आपको पता है जिउतिया वो एक सोने का चांदी का सब बनवाया जाता है, मेरी मम्मी ने अब बेटे के लिए बनवाया है। हम लोग उसमें गायब है, हम 2 बहनें हैं। सोने का मतलब, हाँ, मम्मी ने भैया के लिए सोने का और बड़ा जिउतिया बनवाया है। फिर हम लोग रोने लगे, मतलब उसमें मैं ही थोड़ी क्रांतिकारी बनती थी, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। तो मम्मी ने हमारे लिए बनवाया, बस हमारा मन रखने के लिए। और पता है किस चीज का? तांबे का बनवाया। और मम्मी ने ये कहा कि बेटी, लड़कियों के लिए बनवाया ही नहीं जाता है, लेकिन अब क्योंकि तुम जिद कर रही हो तो मैं एक तांबे का सिंबॉलिक बनवा देती हूँ। क्यों? हम आपकी संतान ही तो हैं। मैं चाहती हूँ उन हर लड़कियों से कहना, प्रोग्रेसिव है कि उन्होंने नियम को किनारे करके तुम्हारे लिए बनवाया। नहीं, मैं चाहती हूँ हर लड़की, सवाल करिए आप लोग अपनी मम्मियों से कि मम्मी, आपने हमारे लिए जिउतिया का व्रत क्यों नहीं रखा? जिनकी मम्मियां रखती हैं वो ना सवाल करें, लेकिन आप अपने पतियों से सवाल करिए। समाज में इर्द गिर्द जितने भी पुरुषों ने नियम कानून बना रखे हैं ना, सबसे सवाल करिए आप लोग कि भैया, हम भी बीमार हो जाते हैं यार, हमें भी लगता है कोई हमारी लंबी उम्र के लिए। अच्छा, महिलाओं ने ही सारे व्रत रखे हैं पुरुषों की लंबी उम्र के लिए। पुरुष कभी पति के रूप में उसके लिए व्रत रखा जा रहा है, बेटे के रूप में रखा जा रहा है। अरे यार, हम लोगों के लिए भी कुछ रख लो। मुझे तो बड़ा दुख लगता है कभी कभी। तो मैं बहुत इन चीजों का लोड नहीं लेती हूँ, और ये एकदम सही बात है। और मैं फर्जी दिखावा नहीं करूंगी यार आप लोगों के सामने कि मैं तो बहुत ये हूं। मैं जो हूं आपके सामने मैं जाहिर हूं। मैं ये बहुत ढोंग और ढकोसला मैं नहीं करती हूँ, और वो मुझे पसंद भी नहीं है, ना मुझे वैसे लोग पसंद है।
तो मैं जो हूँ जैसी हूँ, दो लोग शादी में है तो उनका प्रेम आपस में होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत देखा है, यहाँ से यहाँ मांग भरने वाले लोग, अब पीला सिंदूर लगाने वाले लोगों का तलाक हो जाता है, पतियों से नहीं बनता है। आपको पता है, इतना इतना सिंदूर भरने वाली महिलाओं को मैंने देखा है पतियों की शिकायत करते हुए, झगड़ते हुए, पतियों से मार खाते हुए। तो मुझे ऐसी पत्नी कभी नहीं बनना है। इसके लिए अगर आपको बुरा भी लगे तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने पति को प्रेम करना है, उनको सम्मान देना है, दोस्त की तरह रहना है। और जब हम अर्धांगिनी हैं, जब, तो फिर हमें आधा आधा का अधिकार है ना। ऐसा नहीं कि फिर केवल मेल ही आपको डोमिनेट किए पड़ा है, आप तो बस चरणों में स्थान है। नहीं नहीं नहीं, होता रहा होगा एक जमाना जब बहुत पहले, जब महिलाओं का स्थान चरणों में, चाहे जो भी कह लीजिए, जो बना दिया गया है, वो मेरे साथ नहीं लागू होता है। और अच्छी चीज ये है कि मेरे हस्बैंड खुद इन चीजों में, आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं, अब क्योंकि आप लोगों को नहीं पसंद है इसलिए मैं इन चीजों से बचती हूं, पर मैं हिमांशु को जब आप करके बोलती हूं तो हिमांशु मुझे ये कहते हैं कि नेहा, मैं तो तुमको तुम करके बोलता हूं, तो तुम भी मुझे तुम करके बोल सकती हो। तो हम दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ खुश होइए और बहुत इन चीजों को लेकर लोड मत लीजिए, है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो सिंदूर लगाती हैं महिलाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं खुद सिंदूर लगाती हूँ। और मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, पर मैं जब भी कभी इस तरह से शर्ट पैंट और वेस्टर्न टाइप का पहनती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिंदूर पसंद नहीं है, पर कभी कभी पसंद है, कभी कभी नहीं पसंद है। मुझे सिंदूर लगाने वाली महिलाएं भी बहुत पसंद है। एक जने लिख रहे हैं, नहीं मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूं। हाँ, एक और चीज, मेरे ससुराल के लोगों को भी मैं जैसी हूं मैं वैसे ही पसंद हूं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बहुत मैं इन चीजों को महत्व नहीं देती हूँ। मैं महत्व देती हूँ कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा है, वो दोनों क्या एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप सिंदूर नहीं लगाते हैं, सम्मान करते हैं अपने पति का, क्या चाहिए यार। मैंने देखा है, एक चीज आपको बताऊं, मैं गांव देहात में पली बड़ी लड़की हूं। मैंने एक चीज देखा है भैया, हम कहते हैं कि भैया इसका क्या मतलब, भसुर से लड़ती हैं महिलाएं इतना घूंघट काट के। मैं कहते मैं पल्लू उठा के लड़ो यार, लड़ाई करूंगी ऐसे 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 करके। मैंने महिलाओं को लड़ते देखा है अपने भसुर जी से। अब क्योंकि भसुर जी हैं तो घूंघट करके लड़ेंगे। आप बताओ इस बात का क्या मतलब है। लड़ाई करनी है तो पल्लू हटा के लड़ो यार, लड़ाई भी करनी है लेकिन भैया पल्लू में रह के लड़ाई करेंगे। सब क्या चीजें हैं, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगे, किसी चीजों का कोई मतलब है। मेरा फोन वहीं से फेंको। नहीं फेंकूंगी तो गिर जाएगा। तो मुझे ये चीजें नहीं पसंद है। मुझे ये पसंद है कि हाँ मैं भसुर से लड़ाई ना करूं, लेकिन मैं वैसे रहूंगी जैसे मुझे रहना है। पति लोग तो कभी अपना, अच्छा मुझे लगता है कि भैया हमने कौन सा कुकर्म कर दिया कि हम मुंह छुपा के चलें, मुझे ये लगता है। और मैंने एक और चीज देखा है, आप लोग कहते हैं कि रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा, कुछ नहीं। मैंने तो देखा है, जो अगर रामायण तो अब हम लोग त्रेता युग के नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है जो हमारे धारावाहिक में दिखाया गया, मैंने कभी नहीं देखा कि सीता जी दशरथ जी से पल्लू कर रही हैं। आपने देखा कभी, है ना हिमांशु? नहीं नहीं, जैसा हमने अपने धारावाहिक में देखा है। हाँ, मतलब इतना लंबा, एक हाथ लंबा घूंघट तो मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं देखा ऐसा हो। हाँ, तो मैं वो चीज बता रही हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं फेसबुक चला रहा हूँ। तो ठीक है। दिल्ली में भूकंप आया क्या? मुझे पता नहीं। हम दिल्ली में ही भाई, भूकंप तो शायद इधर नहीं आया हुआ। ठीक है, बंद कर दो। ओके ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय 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 बाय।